अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे। रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी ये साथ होनी चाहिए। मान लेना प्रार्थना कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे वाणी जी है, कंठस्थ है संपूर्ण वाणी, कोई बात नहीं, वाणी जी साथ है। रजरानी, चरणामृत ये अपने पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे शिराहने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी, गुरुदेव की चरण प्रसादी, मोजा, पादुका, यही हमारी तकिया है। इसलिए कह रहा हूं बुद्धि शुद्ध होने के लिए। एक कदम भी अगर चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, आराध्य देव का नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन, चरणामृत इसी में पैक करके ये साथ है। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हमारे पास वो सब सामग्री है। शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का। अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगी। राधा नाम है। अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है। ये राधा नाम चरण रज है, चरणामृत है, चंदन प्रसादी श्री जी की पत्रावली की हुई, इसी में रखी हुई। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है। कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास पूरी हो जाए, हमें प्रिया जो ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजू में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू में लग सकती है। रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से लग। हमारे में इतना बल नहीं कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो। ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं, वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना न रहें। हमारे पास हर समय रजरानी होनी चाहिए। आप मान लो मेरी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु है, ये कोई मिट्टी नहीं है, आप ऐसा ना समझें। इसको चखने के लिए जब मैया ने बाधा पहुंचा दी, दाऊ दादा ने आके कहा मैया लाला ने ब्रह्मांड घाट की रज पाई है। मैया ने कहा ऐसे रज पाएगा तो बीमार हो जाएगा, वात्सल्य। तेने रज पाई? लालजू ने कहा नहीं, दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, दाऊ सदैव सत्य बोलते हैं। तुम जरूर झूठा बोल रहे होगे। कहा मैया मैं क्यों झूठा बोलूंगा? नहीं तो तू डर के झूठा बोल रहा है। मैया सही तो मैं ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरे में विराजमान है, तो रज की क्या बात। देख आ किया अनंत ब्रह्मांडों को। दाऊ दादा साथ रहते थे इसलिए कहा रहो साथ। अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि पूरे ब्रज 84 कोस की रज को पाऊंगा, तुम नहीं रोक पाओगे। क्या लीला की? अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि घुमा दी। इनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी तो बेटा ही हुए ना। सबके पिता पितामह ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी बाप आप हैं। जरा सी बुद्धि घुमा दी उन्होंने बछड़ों को, सखाओं को, तो स्वयं लाखों की संख्या बछड़ों की थी।
जब 9 लाख गैया बाबा के यहाँ आई थी तो और नंद उपनंद के थी और पूरे ब्रजवासियों की थी, तो लाखों की संख्या में जो बछड़े थे वो स्वयं लालजू बने और 1 वर्ष तक घास चरने के बहाने संपूर्ण ब्रजमंडल की रज को चखा। ये ब्रज रज है। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि जितना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में, उतना ही प्रेम बछड़ों को देख के होता है, सखाओं को देख के होता है, उतना ही प्रेम ये ब्रजवासी जन अपने बच्चों से करते हैं, बछड़ों से करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। क्या है ये आकर्षण? क्या है? जो अपने स्वरूप में आके देखा तो सब श्री कृष्ण, बछड़े श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, छड़ी श्री कृष्ण। तो हो ये तो मेरे प्रभु साक्षात बने हुए। तब देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये लीला रज चखने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि फेर दी। 1 वर्ष तक लाखों बछड़ों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रजमंडल की रज चा। ये वृंदावन की रज है। अगर आप रज नित्य लगा रहे हैं तो कोई तुम्हें प्रियालाल से रोक ही नहीं सकता। निश्चित ये रस तुम्हें महाप्रेमी बना देगी। कौन सी सिद्धि ऐसी है जो प्रेमी को प्राप्त ना होती हो? पर वो महासिद्धि कोटिश दुर्गंध बुद्धि, दुर्गंध बुद्धि होए बुद्धि जो परम शयानी, तिंतन चितय न अनहित जान। ये अनहित कर देंगी, प्रेम से वंचित कर देंगी। इसीलिए प्रेमी महाभागवत कोई सिद्धि स्वीकार नहीं करता। दुर्गंध के समान घृणास्पद भाव से त्याग देता है। तो जब हमारे आराध्य देव निजांशर चकित होकर सखियों से वर्णन करती हैं रजरानी की महिमा, तो अपने लोग तो दास हैं, उपासक है। स्नान